Hey guys, this is Sarita. I hope so you will enjoy to learn biology with me. And आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन. ओके, सो ह्यूमन स्केलेटन किससे बना हुआ है? ह्यूमन स्केलेटन जो है अपना वो कुछ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस से बना हुआ है. किससे? बोन्स एंड कुछ कार्टिलेजेस से. ओके, लेट्स इमेजिन समथिंग. अच्छा, इमेजिन करो. कैन यू वॉक और जंप विदाउट योर लिम्ब बोन्स? कैन यू चीव विदाउट योर जॉ बोन्स? नो. सो ये सब कुछ फंक्शंस है जो अपने बोन्स और कार्टिलेजेस परफॉर्म करते हैं. ओके, अगर हम लोग ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो इसमें 206 बोन्स होते हैं. ओके, कितने? ह्यूमंस में 206 बोन्स होते हैं जो दो सेट में डिवाइडेड है. दो सेट में. ओके, फर्स्ट इज एक्सियल बोन्स and the second set of bone is appendicular bones. What? Appendicular bones. Axial bones and appendicular bones. ओके, तो हम लोग ने डिवाइड किया तो हम नंबर भी डिवाइड करेंगे. ओके, 80 बोन्स जो है वो एक्सियल में आते हैं, तो बचा कितना? 126 आएगा अपेंडिकुलर बोन्स. ओके, हमको नंबर एंड कैलकुलेशंस तो समझ गया. एक्सियल बोन्स क्या है एंड अपेंडिकुलर बोन्स क्या है? एक्सियल बोन्स वो है जो अपने एक्सिस पे आएंगे, अपने बॉडी का एक्सिस बनाएंगे, दैट इज एक्सियल बोन्स. एंड जो लिम्ब बोन्स बनाएंगे लाइक हैंड्स एंड लेग्स, वो आएंगे अपेंडिकुलर बोन्स में. ओके, सो इतना अपना हो गया क्लियर. अभी ये जो बोन्स एंड कार्टिलेजेस का पढ़ा हम लोग ने, ये दोनों के अंदर होता है मैट्रिक्स. इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है मैट्रिक्स. ओके, सो मैट्रिक्स किससे बना हुआ है? अगर हम लोग बोन का मैट्रिक्स की बात करें तो बोन का मैट्रिक्स कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ है. अपने को पता है अगर बोन्स में सॉल्ट्स कम हो गए, कैल्शियम सॉल्ट्स कम हो गए अपने बॉडी में, तो बोन्स को प्रॉब्लम होता है, बिकॉज बोन जो है वो कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ है. एंड जो कार्टिलेजेस है अपना, वो कार्टिलेजेस है अपना, वो कॉन्ड्रियोटिक सॉल्ट से बना हुआ है. कॉन्ड्रियोटिक सॉल्ट से बना हुआ है. ओके, सो ये हो गया अपना नॉर्मल ओवरव्यू. ओके, अब हम एक्सियल बोन्स को डीप में पढ़ेंगे. एक्सियल बोन्स जो है वो अपना 4 चीजों से बना हुआ है. फर्स्ट इज स्कल, जो अपना स्कल बोन आता है, बिकॉज ये एक्सिस पे आ रहा है, राइट. सेकेंड वन इज वर्टिब्रल कॉलम. व्हाट? वर्टिब्रल column. Third is rib, our rib cage we can say. And the fourth one is sternum, जिसको हम चेस्ट बोन्स भी बोलते हो, चेस्ट बोन बोलते हो. ओके, स्टर्नम. सो ये 4 चीज से अपना जो ये बना हुआ है, एक्सियल बोन्स बना हुआ है. ओके, इसमें भी हम लोग फर्स्ट स्कल को डीप में पढ़ेंगे. ओके, सो इतना क्लियर है. सो हम लोग स्कल बोन को डीप में पढ़ते हैं. ओके, अब हम अगर ह्यूमन स्कल की बात करें तो ह्यूमन स्कल जो है वो 22 बोन से बना हुआ है. कितने बोन से बना हुआ है? 22 बोन से बना हुआ है. 22 बोन्स में भी ह्यूमन स्कल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. लाइक आवर क्रेनियल बोन जो क्रेनम बनाता है, क्रेनियम बनाता है. क्रेनम क्या करता है? अपने ब्रेन को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट. तो ये हो गया क्रेनियम वाला पार्ट. एंड ये जो है वो 8 बोन से बना हुआ है. एंड जो बचा वो 14 बोन्स है 22 में से, वो जो है वो फेशियल बनाता है, राइट. जो अपना फेशियल वाला पार्ट ये करेगा. तो हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं. ये जो है वो अपना फ्रंटल बोन है, राइट. फ्रंटल बोन मीन्स फोरहेड वाला पार्ट. ये हो गया फ्रंटल बोन. सी, दिस इज फ्रंटल बोन. ओके, द साइड वाला पार्ट जो है वो टेम्पोरल बोन. फ्रंटल बोन, दिस इज टेम्पोरल बोन. सो ये हो गया अपना टेम्पोरल बोन. ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज पैराइटल बोन. सी, दिस इज पैराइटल बोन. फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, एंड पीछे वाला पार्ट है वो है ऑसिपिटल बोन. ओके, सो ये हो गया अपना स्कल. स्कल का इतना कैलकुलेशन है. इसके अलावा स्कल में एक होता है हायोइड बोन, जो यू शेप्ड का होता है. ये हायोइड बोन. सी, दिस इज यू शेप्ड. सो ये कौन सा शेप का है? यू शेप्ड बोन है, जो कहाँ पे होता है? एट द बेस ऑफ आवर बकल कैविटी, राइट. तो ये हो गया हायोइड बोन. और इसके प्लस में एक है ईयर ऑसिकल्स, अपने ईयर्स में होता है. वो होता है, वी कैन लर्न इट एज मिस, MIS, मिस. व्हाट? मिस, MIS, मिस. मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स. ओके, क्या है? मेलियस है, इनकस है, एंड दिस इज स्टेप्स है, राइट. सो ये हो गया अपना ह्यूमन स्कल. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम. व्हाट? वर्टिब्रल कॉलम. अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम को आपको नहीं लगता स्कल वर्टिब्रल कॉलम से जॉइंट होगा? सो स्कल अपने वर्टिब्रल कॉलम से जॉइंट है बाय
इधर लिखती हूँ मैं, राइट, बाय 2 कॉन्डाइलिक बोन्स हैं, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ये 2 होते हैं, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, इसलिए अपने स्कल को कहा जाता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल। व्हाट? डाइकॉन्डाइलिक स्कल। हम लोग ने क्या देखा? स्कल पढ़ा, हम लोग ने स्कल पढ़ा एंड वर्टिब्रल कॉलम पढ़ने वाले हैं। तो स्कल वर्टिब्रल कॉलम से जॉइंट है, आर्टिकुलेटेड है विद द हेल्प ऑफ डाइकॉन्डाइल बोन्स। कॉन्डाइल बोन्स 2 है, इसलिए डाइकॉन्डाइलिक स्कल। सो दिस वाज आवर ह्यूमन स्कल। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वर्टिब्रल कॉलम। ओके, अभी हम लोग ने देखा ह्यूमन स्कल, अभी देखा ह्यूमन स्कल, हम लोग ने बोला अटैच्ड है विथ वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है अपना वो 26 यूनिट से बना हुआ है, मीन्स जो सीरियली अरेंज है एक के बाद एक, लाइक दिस 1 2 3, यू कैन सी हियर क्लियरली। देखो यहाँ पे एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे 26 सीरियली अरेंज्ड है यूनिट्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। अगर वर्टिब्रे का डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा होता है कुछ वर्टिब्रे। वर्टिब्रे के अंदर है ना एक होलो पोर्शन होता है, ये होलो पोर्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूरल कैनाल। व्हाट वी से इट एज न्यूरल कैनाल। ये न्यूरल कैनाल में से अपना पास होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या पास होता है? इसमें से पास होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड इतना देखते हैं। अभी थोड़ा हम लोग इसका फंक्शंस देखते हैं, इसका फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शंस क्या क्या होता है। वर्टिब्रल कॉलम अपना जो बॉडी है उसको पोस्चर देता है, एक बैलेंस करता है, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, राइट, सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपने बॉडी को। देन और क्या? रिब्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और क्या हो सकता है? ऐसे बहुत कुछ उसके यूजेस होते हैं, राइट। एंड अगर अभी हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये 26 यूनिट्स जो है वो डिवाइडेड है 5 रीजन्स में। किसमें? 5 रीजन्स में डिवाइड है, 5 रीजन्स में डिवाइड है। विच 5 रीजन्स? सर्वाइकल, सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबार रीजन, सैक्रल रीजन, and the last one is coccygeal region. ओके, सो ये 5 रीजन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, तो जो फर्स्ट 7 वर्टिब्रेज होते हैं, फर्स्ट 7 वर्टिब्रेज वो आता है वर्टिब्रल सर्वाइकल वर्टिब्रे। ये सर्वाइकल वर्टिब्रे ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में 7 होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज थोरैसिक वर्टिब्रे, ये 12 वर्टिब्रे होते हैं। 7 के बाद जो नेक्स्ट 12 होंगे वो थोरैसिक वर्टिब्रे में आएंगे। ओके, एंड द लंबार, ये जो है वो 5 वर्टिब्रे होता है एंड 1 फ्यूज्ड कॉक्सिजियल होता है एंड 1 फ्यूज्ड सेक्रम होता है। ओके, तो एक बार वापस से देखते हैं। 26 यूनिट्स होते हैं वर्टिब्रे के जो सीरियली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक होलो पोर्शन होता है, ये होलो पोर्शन एक्चुअली ये ऐसा होता है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है। ओके, तो उस अंदर से क्या पास हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा है। ये कितने रीजन्स में डिवाइडेड है? 5 रीजन्स में डिवाइडेड है। सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबार रीजन, सेक्रम रीजन एंड कॉक्सिजियल रीजन। 7 12 5 1 फ्यूज्ड 1 फ्यूज्ड। ओके, जो फर्स्ट वर्टिब्रा है अपना, यहाँ का जो फर्स्ट वर्टिब्रे है वो है फर्स्ट वर्टिब्रे की अगर हम लोग बात करें, वर्टिब्रे की अगर हम लोग बात करें तो वो आता है एटलास। एटलास जो है वो अपना फर्स्ट वर्टिब्रे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है। ओके, सो जो ये एटलास है ये अपने बोन जो स्कल है उसके जो डाइकॉन्डाइलिक वाला पार्ट था, मैंने एंड में बताया था अभी इसके प्रीवियस वाले इसमें, वो उससे अटैच होता है और उसको सपोर्ट देता है। ओके, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो आता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है? लेट्स सी। स्टर्नम एक होता है स्टर्नम बोन जो इसमें इंक्लूडेड है। ये स्टर्नम बोन चेस्ट वाले पार्ट में होता है एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो ये होता है स्टर्नम बोन। ये फ्लैट बोन होता है
और चेस्ट पे होता है, चेस्ट के रीजन में होता है। तो ये हो गया अपना वर्टिब्रल कॉलम। इसके बाद अपना रिब केज है। सो वी विल स्टार्ट विथ रिब केज, लेकिन उसके पहले अगर वापस से ये ओवरव्यू लेते हैं हम लोग एक बार। वर्टिब्रल कॉलम किससे बना हुआ है? 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स। सीरियली अरेंज्ड यूनिट, सीरियली अरेंज मतलब एक के बाद एक ऐसा अरेंज होगा। ओके, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। देन अगर हम एक सिंगल वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज समथिंग लाइक दिस, जिसमें एक होलो पोर्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल। ये न्यूरल कैनाल का काम क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर से पास होता है, तो ये वर्टिब्रे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम अपने को देख के समझ रहा है, ये जो बॉडी है इसको एक पोस्चर दे रहा है, रिब केज को अटैच होने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ये हो गया। एंड अगर हम उसको डिवाइड करें तो 5 रीजन में डिवाइडेड है। सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक रीजन, लंबार रीजन, सेक्रल रीजन एंड कोकिचियल रीजन। ओके, सो नाउ चालू करते हैं विथ रिब केज। ओके, अगर हम लोग रिब केज की बात करें तो रिब केज जो है वो 3 पार्ट से बना हुआ है। कितने पार्ट से बना हुआ है? 3 पार्ट से। ओके, द फर्स्ट वन इज थोरैसिक वर्टिब्रे। वर्टिब्रल कॉलम में हम लोगों ने वर्टिब्रे को कवर अप कर दिया है। ओके, हम लोग सिर्फ उसका थोरैसिक वर्टिब्रे की बात कर रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है? थोरैसिक वर्टिब्रे। दूसरा जो पार्ट है वो है रिब्स। ओके, एंड तीसरा जो पार्ट है वो है स्टर्नम। स्टर्नम भी मैंने अभी बताया कि वो एक फ्लैट बोन होता है जो कि चेस्ट रीजन में होता है। ओके, तो हम लोग एक एक चीज को कवर अप करते हैं। ओके, अगर मैं पहले बात करूँ स्टर्नम की। ओके, स्टर्नम हम लोग देखा ये जो फ्लैट बोन है, दिस वन इज स्टर्नम। ओके, ये जो फ्लैट बोन है इसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। तो ये स्टर्नम मैंने क्या बताया, इसके बीच में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। स्टर्नम के बारे में सिर्फ यही है कि एक फ्लैट बोन है। कैसा बोन है? फ्लैट बोन है, विच इज इन द प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन। कौन से रीजन में प्रेजेंट है? चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे अपना स्टर्नम क्लियर होता है। स्टर्नम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरा है थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे हम देखा था कि 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होता है जो इनको रिब केज को पीछे से अटैच करने में हेल्प करता है। द मेन अपने को जो पढ़ना है इसमें वो है रिब्स। ओके, तो अगर हम लोग रिब्स की हम लोग अगर बात करें तो रिब्स जो है वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं अपने में। कितना होता है? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। यू कैन क्लियरली सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। दिस 12 पेयर ऑफ रिब्स फॉर्म आवर रिब केज। ओके, 12 पेयर्स में से डिवाइडेड है कुछ रीजन्स में, लेकिन उसके पहले अगर हम लोग देखेंगे ये जो 12 पेयर ऑफ रिब्स है ना, इनके पास 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट होता है, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होता है। आर्टिकुलेशन सरफेस मतलब क्या? जहां से हम लोग जॉइंट है, क्या? 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होता है। आर्टिकुलेशन सरफेस पहला होता है स्टर्नम। स्टर्नम से जॉइंट है बिकॉज इन लोग। ओके, स्टर्नम से जॉइंट है इसलिए पहला आर्टिकुलेशन सरफेस इज स्टर्नम। एंड पीछे से डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, इसलिए सेकंड आर्टिकुलेशन सरफेस। सो डॉर्सली किससे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम से, एंड वेंट्रली विद द हेल्प ऑफ स्टर्नम। तो 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं बाइसेफेलिक। क्या बोलते हैं? बाइसेफेलिक। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू शुड मार्क इन योर notebook or whatever, means this is an important point which can come in the MCQ. okay, तो ये एक important point है कि 2 articulation surface होने की वजह से हम लोग इसको बाइसेफेलिक बोलते हैं। और एक और जो important point है वो ये हाइलिन कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से ये अटैच्ड है। किसके हेल्प से अटैच्ड है? हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से। ओके, तो ये हो गया अपना रिब्स। रिब्स को अगर हम डिवाइड करके देखें तो फर्स्ट 7 1 2 3 4 5 6 7 these are called as true ribs. Why true ribs? कुछ रीजन होगा। ट्रू रिब्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये परफेक्टली बाइसेफेलिक है। मीन्स एक पीछे से आर्टिकुलेशन सरफेस एंड एक आगे से आर्टिकुलेशन सरफेस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स। व्हाई फॉल्स रिब्स? इसका भी कुछ तो रीजन होगा। एंड ये जो फॉल्स रिब्स है इज ऑल्सो नोन एज, फॉल्स रिब्स को हम लोग वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। ओके, सो 1 to 7 इज ट्रू रिब्स एंड
8, 9, 10 is false ribs or we can say it as vertebrochondral ribs because अगर तुम लोग देखोगे तो ये पीछे से है ना अच्छे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, क्लियरली पूरा परफेक्टली वर्टिब्रल कॉलम को अटैच्ड है, बट इन फ्रंट में ये स्टर्नम को अटैच नहीं है। स्टर्नम एंड होता है 7 पे एंड देन दे आर अटैच्ड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सेवेंथ रिब को अटैच है ये सब, इसलिए इनको हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ओके एंड 11th एंड 12th जो है ये अपना फ्लोटिंग रिब्स है बिकॉज दे आर लिटरली लोग फ्लोट हो रहे हैं, इसलिए हम उसको फ्लोटिंग रिब्स बोल रहे हैं। ओके तो ये हो गया फ्लोटिंग रिब्स। तो ये ही था, इतना ही है रिब केज में। अगर हम वापस एक बार देखें पूरा ओवरऑल तो ये जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, थोरैसिक वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम। स्टर्नम क्या एक फ्लैट बोन है जो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है। थोरैसिक में 12 वर्टिब्रेज होते हैं, नॉट मोर देन दैट, इतना ही पढ़ना है अपने को। रिब्स में क्या है, रिब्स 12 पेयर्स होते हैं, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं, वेंट्रल एंड डॉर्सल। वेंट्रल में क्या होता है, वेंट्रल इज फ्रंट पार्ट तो इसमें स्टर्नम होता है एंड डॉर्सल इज बैक पार्ट तो उसमें वर्टिब्रल कॉलम अटैच्ड होता है, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होता है। 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होने की वजह से वी से इट एज बाइसेफेलिक। ओके अगर हम इसको डिवाइड किसके हेल्प से अटैच्ड है, हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से अटैच्ड है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो फर्स्ट टू 7 इज ट्रू रिब्स। व्हाई ट्रू रिब्स, बिकॉज ये परफेक्टली अटैच्ड है, दो आर्टिकुलेशन सरफेस है। बाय 8th 9th 10th को हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। बाय बिकॉज ये पीछे से अटैच्ड है बट आगे से वर्टिब्रल कॉलम को नहीं अटैच्ड है, विद द हेल्प ऑफ 7th पेयर ऑफ रिब्स हम लोग 7th पेयर से अटैच्ड है। ओके जो 11th एंड 12th है इसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। व्हाई फ्लोटिंग रिब्स, बिकॉज ये जो है वो फ्लोट हो रहे हैं, राइट। तो ये 3 पार्ट मिलके अपना रिब केज बनाता है। सो दैट्स अबाउट रिब केज। सो वी एंड अप विद द एक्सियल बोन्स। नाउ हम लोग चालू करेंगे विद अपेंडिकुलर स्केलेटन्स। ओके स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा था कि 206 बोन्स होते हैं, राइट। उसमें से एक्सियल 80 था एंड अपेंडिकुलर कितना था, 126 अपेंडिकुलर था। ओके तो अपेंडिकुलर में से हम लोग ने अभी एक्सियल को कंप्लीट कर लिया, अभी हम लोग अपेंडिकुलर में जाते हैं। तो अपेंडिकुलर में ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं लिम्ब बोन्स, लिम्ब मीन्स हैंड्स एंड लेग्स, हैंड्स एंड लेग्स। तो लिम्ब बोन्स होते हैं एंड 6 गर्डल्स होते हैं। ओके सेकेंड पार्ट इज गर्डल्स। ईच लिम्ब मतलब हर एक हाथ एंड हर एक पैर में 30 बोन्स होते हैं। तो अपने पास 2 हाथ है एंड 2 पैर है तो टोटल हो जाएगा 120 लिम्ब बोन्स हो जाएंगे। तो बचे हुए जो 6 रहेंगे वो गर्डल्स में आ जाएंगे। ओके अब गर्डल्स करता क्या है, गर्डल्स जो है वो आर्टिकुलेशन करता है, मतलब जॉइंट करता है। किसको जॉइंट करता है, अपने जो एक्सियल अपने जो लिम्स है, हैंड्स एंड लेग्स जो है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, उसको एक्सियल बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेट्स अपर एंड लोअर लिम्स विथ एक्सियल बोन। ओके एक्सियल बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करता है। तो गर्डल्स का जो भी पार्ट है उस पर हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बट अभी हम लोग जो है वो लिम्ब बोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिम्ब बोन्स क्या है, लिम्ब बोन्स मीन्स हैंड्स एंड लेग्स। पहले हम लोग देखते हैं हैंड्स को, क्लियरली देखते हैं। हैंड्स में जो अपना आर्म वाला पार्ट है यहाँ पे अपना ह्यूमेरस बोन होता है, दिस बोन इज कॉल्ड एज ह्यूमेरस बोन। एंड ये वाले पार्ट में होता है रेडियस एंड अल्ना। ओके दिस इज रेडियस एंड दिस इज अल्ना। सो अभी तक कितना पढ़ा हम लोग ने कि लिम्ब बोन्स में हैंड्स पढ़ रहे थे, उसमें से ये वाला बोन इज कॉल्ड एज ह्यूमेरस बोन। दिस इधर 2 बोन होता है, रेडियस एंड अल्ना। यहाँ पे व्रिस्ट बोन्स होता है, व्रिस्ट बोन्स में 8 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, व्रिस्ट बोन्स में 8 बोन्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। मेटाकार्पल्स मीन्स पाम बोन्स। यहाँ पे पाम बोन्स होता है, 5 बोन्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल्स। एंड ये जो फिंगर्स है इनमें डिजिट्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फैलेंजेस। ये टोटल होते हैं 14 कैसे, ये 4 फिंगर में 3 होते हैं, 3 4 12। एंड ये जो थंब है इसमें 1 and 2 होते हैं, तो 12 + 2 इज 14। तो 14 फैलेंजेस होते हैं। तो ये हैंड का इतना ही होता है, कितना, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना। व्रिस्ट बोन्स इज 8 कॉल्ड एज कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, पाम बोन्स जिसको बोलते हैं
एंड फिंगर्स में होते हैं 14 डिजिट्स नोन एज फैलेंजेस। तो ये हो गया हैंड्स का। अगर हम लोग लेग्स पे जाएंगे तो पहले हम लोग देखेंगे तो जो थाई बोन है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं फीमर। दिस इज व्हाट, दिस इज थाई बोन। हाँ, इधर लिखती हूँ मैं, थाई बोन, थाई बोन। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये लॉन्गेस्ट बोन है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फीमर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फीमर, ये थाई बोन है। ओके, फिर आता है टिबिया एंड फिब्यूला जो नीचे वाले पार्ट में होता है। एंड देन एंकल बोन्स, एंकल बोन्स यहाँ पे 7 होता है टार्सल्स। देन मेटाटार्सल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। एंड फैलेंजेस अगेन 14, सेम इधर की तरह, बस डिफरेंस इज यहाँ पे कार्पल्स 8 थे एंड यहाँ पे टार्सल्स 7 है। ओके, सो हम लोग सोचनी चाहिए कि वाई इधर 7। हम लोग ने पहले ही बोला था कि यहाँ पे भी 30 बोन्स होते हैं एंड यहाँ पे भी 30 बोन्स होते हैं। देन इधर एक कम कैसे हो रहा है, दिस, ये जो बोन कम हो रहा है उसको पटेला कवर करता है। पटेला इज ऑल्सो नोन एज नी कैप, क्या बोलते हैं, नी कैप, अपने नी में होता है वो। ओके, दिस इज कॉल्ड एज नी कैप एंड ये कप शेप्ड का होता है। कैसा होता है, कप शेप्ड का होता है। ओके, तो ये हो गया लेग बोन्स, इतना होता है। एंड गर्डल्स बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका एक ओवरव्यू अगर हम लोग लेंगे तो सी अपेंडिकुलर स्केलेटन हम लोग ने क्या बोला, जो लिम्ब बोन्स बनाएंगे, हैंड्स एंड लेग्स। ओके, ये एक्सियल 80 था, 126 अपेंडिकुलर था। अपेंडिकुलर को हम लोग डिटेल में पढ़े, ओके, फॉरगेट दैट। 126 अपेंडिकुलर में से लिम्ब बोन्स होता है एंड गर्डल्स होता है। गर्डल्स क्या करता है, ये तो अपने को मूवमेंट में काम करता है, हाथ मूवमेंट के लिए, पैर मूवमेंट के लिए। ओके, तो ये हो गया मूवमेंट के लिए। एंड जो गर्डल्स है वो आर्टिकुलेशन करता है, मीन जॉइन करता है अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स को विद एक्सियल बॉडी के। राइट, ये मेरा हाथ है जिसको एक्सिस के साथ कौन जॉइन कर रहा है, यहाँ पे गर्डल्स प्रेजेंट हो रहा है। ओके, तो हम लोग ने क्या बोला, ईच लिम्ब मीन्स राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सबके पास 30 बोन्स होते हैं। ओके, सो अगर हम काउंट करेंगे तो 1 इज ह्यूमरस जो इधर होता है, 2 and 3 रेडियस अल्ना। ओके, यहाँ पे होता है रेडियस एंड अल्ना। व्रिस्ट में होता है 8, कितने होते हैं, 8 कार्पल्स होते हैं। सो 8 + 2 10 एंड 1 कितना हो गया, 11। ओके, यहाँ पे होता है मेटाकार्पल्स, कितने होते हैं, 5 मेटाकार्पल्स होते हैं। तो 11 + 5 कितना हुआ, 16। ओके, कितना हुआ अभी तक, 16 हुआ। ओके, जस्ट काउंट इट, सो आपको कैलकुलेशन मिलेगा उसका। 16 बोन्स हुए एंड 14 बोन्स फैलेंजेस में होते हैं, स्मॉल स्मॉल डिजिट्स होते हैं, लाइक 3 3 3 3। टोटल कितना हुआ, 3 4 12 एंड यहाँ पे होता है 2 1 and 2, तो कितना हुआ 14। तो 12 + 14 कितना होगा, यू कैन क्लियरली सी इट एज 30 बोन्स अपने को हैंड्स में मिले। राइट, अगर हम लोग सेम लेग की बात करें तो थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन। रिपीट इट, थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन नोन एज फीमर। क्या बोलते हैं, फीमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट इट। और देन आता है टिबिया एंड फिब्यूला, यहाँ पे भी कितना हुआ, 1 2 3, सी 1 2 3। ओके, देन आता है 7 टार्सल्स। डिफरेंस इज यहाँ पे 8 टार्सल्स थे, यहाँ पे 7 टार्सल्स है। सेम मेटाटार्सल्स 5 एंड फैलेंजेस जो छोटे छोटे डिजिट्स है टोज में जो होते हैं वो 14। ओके, तो हाँ, यहाँ पे जो एक कम पड़ रहा था अपने को, राइट, यहाँ पे 29 ही हुआ। तो वो एक जो है वो पटेला फॉर्म करता है। पटेला कैसा होता है, कप शेप का होता है एंड इसको हम लोग नी कैप भी बोलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक टॉपिक जो है वो गर्डल्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। सो इफ यू गाइज लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड दिस चैनल। एंड अगर आपको कोई और वीडियो का या कोई और टॉपिक का रिक्वायरमेंट होगा तो प्लीज कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन में।